बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं बात करता हूं सीधे प्री वाले बच्चों के लिए। मेंस वालों के लिए चैलेंज है, लेकिन प्री वालों के लिए भी चैलेंज कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि वो भी परेशान है, उनके पास भी कोई बहुत वक्त तो है नहीं भाई। कितना वक्त बताया प्री के लिए? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और कितने दिला है उन्होंने? कब पेपर लेने के लिए बोला है? जून में। प्री वालों को पेपर लेने कब बोला? जून में। जून मतलब 5-6 महीने ही है, मुझे लगता है 5 महीने ही है, ज्यादा नहीं है टाइम। अब इस 5 महीने में उनको लगता है कि यार सिलेबस करें ना करें, तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्री वाले बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी गणित पे हाथ धो के मत पढ़िए। एक बार आपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, एक बार मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और उसको भी इस तरीके से कंप्लीट करिए जैसे, अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कमीशन जब हम पढ़ाया करते थे, अगर आप देखोगे पुराने यूट्यूब वीडियो निकाल के, तो जो मैंने कमीशन पढ़ाया है उस कमीशन पे मैंने 9 सवाल कराए हैं। तो अब वो 9 सवाल की वर्थ नहीं है, क्योंकि जब हमने परसेंटेज पढ़ाया तो ये सोच के पढ़ाया कि बच्चे को मेंस में भी काम आ जाएगा और प्री में भी काम आ जाएगा। लेकिन अब मेंस में उतने सवाल ही नहीं बचे कि परसेंटेज का उस लेवल का वो सवाल पूछा जाएगा। देखिए, एप्पल फोन भी जब पहले आता था ना, तो बीच में बटन आता था। अब अगर आप ये चाहते हो कि बीच वाला बटन भी रहे और एप्पल अपडेट भी कर दे, तो अपडेशन का मतलब ये नहीं होता, जैसे बहुत सारी किताबें आज हैं, पहले वो आती थी 7,000 सवाल, फिर उसमें हो गए 9,000 सवाल, फिर 11,000। तो अपडेशन का मतलब ये नहीं होता। आप देख रहे होगे आजकल हम अपने टेलीग्राम पे भी 3 टॉपिक की पीडीएफ शेयर कर चुके हैं, जिसका नाम है यूनिक PYQS। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी तो बहुत सारे सेम आए हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, अपडेशन का मतलब यही है कि बहुत सारी चीजें जो पहले आती थी, अब वक्त आ गया है कि उन्हें ना पढ़ने का, ना बताने का। टीचर का भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, वरना हर साल सवाल ऐड हो रहे हैं, 2-4 नए पूछे जाते हैं, उस हिसाब से सिलेबस बढ़ता ही जाएगा, 150 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे। और वो एक तरीके से बिल्कुल गलत होगा कि मैं गणित पढ़ाता हूं तो आपको गणित में पूरे टाइम उलझा के रखूं। तो अब आप बेसिक अगर गणित भी पढ़ रहे हो तो 150 घंटे से तैयारी गणित की इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 150 घंटे तैयारी दे दो और 50 घंटे प्रैक्टिस कर लो, बस। ये भी मैंने बहुत टाइम बता दिया गणित के लिए। इससे ज्यादा अगर आप टाइम गणित पे फोकस करते हो, दिन रात गणित पढ़ते हो, यानी यहां भी मैं ये कहूंगा कि आप एक क्लास 1.5 घंटे की पर डे कर रहे हो और उसके अलावा 1 घंटे का रिवीजन कर रहे हो, बस। 1 घंटे का रिवीजन या प्रैक्टिस, जैसे भी बोलना चाहो, वो कर रहे हो। गणित में इससे ज्यादा अब फोकस करने की जरूरत नहीं है। सेम यही चीज मैं रीजनिंग के लिए कहूंगा कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, किसी भी ऐप से कर रहे हो, तो 1.15 यानी कि 1.25 घंटा आप पढ़ लो और 1 घंटा, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, काफी है। मेन है जीएस। तो जीएस में मैं ये कहूंगा कि नोट्स बताना जरूरी है जीएस में। जैसे आपको लगता है कि कोई क्लासेस जिसकी आपने एनोटेशन फाइल देखी और आपको लगा कि इस पूरी फाइल से ही मैं नोट्स बना सकता हूँ, इस पूरी फाइल से मैं अपने नोट्स बना सकता हूं, या मैं जीएस की क्लास को 2x की स्पीड पे सुन के नोट्स बना सकता हूं। मैंने 2x की स्पीड पे सुनी, क्लास समझ ली, उसके बाद मैंने नोट्स बना दिए 2x की स्पीड पे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने जीएस की क्लास के एनोटेशन और 2x की स्पीड पे नोट्स बना के अपना टाइम बचा लिया, तो मैं राजा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। ये बात समझ लो आप। क्योंकि जो बच्चे अभी भी, अब देखिए जीएस में क्या है, सुबह 2 घंटे की पॉलिटी की क्लास हो गई, उसके बाद शाम को 2 घंटे की साइंस की क्लास हो गई, फिर कोई टीचर आया, उसने 1.5 घंटे करंट अफेयर लपेट दिया। हर आदमी अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन हमें तो कंप्लीट जिम्मेदारी लेनी है, हमें तो सिलेक्शन कराना है ना, और आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप 5 घंटे रोज जीएस पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, संभव नहीं है 5 घंटे रोज जीएस पढ़ के कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। तो आपको जीएस में भी 2x की स्पीड पे क्लास देके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि मैं जीएस तो चलो कम पढ़ रहा हूँ, प्री में तो आती है, लेकिन मेंस में भी खड़ी है वो, बिना उसके सिलेक्शन होगा ही नहीं जीएस के। बिना रीजनिंग इंग्लिश के एकदम एक्यूरेसी अगर आपकी नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, कि सिर्फ गणित सिलेक्शन करा देगा, आप गणित के राजा हैं। हमारे टाइम पे क्या था, हम गणित के राजा थे, हमारा सिलेक्शन फेंक के मार दिया एसएससी ने मुंह पे। इतनी बार फेंक के मारा, मुंह टेढ़ा हो गया था एक बार, तो फिर 2-3 बार इधर से सिलेक्शन फेंक के मारना पड़ा, तब जाके सीधा हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो देखिए, कमर मजबूत कर लो, एकदम मजबूत कर लो, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से ही मिलेगा, तो उसके लिए कमर मजबूत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात प्री में ये कह रहा था, अब इतनी बात आ गई इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा काम की चीज है, इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अभी 135 नंबर की रही है। कई बच्चे क्या है ना, इंग्लिश में भी पीएचडी करने चले, उनको इंग्लिश भी अलग लेवल की पढ़नी है। अरे नहीं भाई,
नॉर्मल इतनी इंग्लिश पढ़ लो कि इस 135 के 135 में तुम्हारे नंबर आ जाए, ज्यादा फोकस मत करो। हाथ धो के मत पढ़ो किसी चीज के पीछे। जिस चीज के पीछे भी हम हाथ धो के पढ़ते हैं वो चीज हमारी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती हमारी। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश में जो बच्चे कहीं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी अभिनय मैथ्स से सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस वाइज क्लास चल रही है। एक चीज मुझे मेंस वाले बच्चों के लिए भी कहनी थी और प्री वाले बच्चों के लिए भी कहना चाह रहा हूं कि भैया करंट अफेयर, अगर आप इसी साल सीजीएल दे रहे हैं, मान लेते हैं किसी का सीजीएल अगले साल है, वो भी तैयारी शुरू कर रहा है, तो वो करंट अफेयर की क्लास देखे, क्योंकि उसको पता लगेगा करंट अफेयर होता क्या है। वो करंट अफेयर ही नहीं जान पाएगा वरना। तो ये मैंने जो करंट अफेयर पढ़ने के लिए मना किया है, जो मैंने स्टैटिक जी के पढ़ने के लिए मना किया है, या जो मैंने कंप्यूटर पढ़ने के लिए मना किया है लाइव क्लास में, या फिर मैं वोकैब पढ़ने के लिए मना कर रहा हूं लाइव क्लास में, ये मैं उन बच्चों को कर रहा हूं जो अभी इसी बार प्री और मेंस दे रहे हैं, जो इसी बार प्री और मेंस दे रहे हैं। जिन बच्चों को आगे तैयारी करनी है, आगे जाके तैयारी करनी है, उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। उनके लिए तो आराम से पढ़ें, वो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सीखेंगे करंट अफेयर क्या, स्टैटिक जीके क्या, उनको तो पता ही नहीं है। अब लोग क्या कहानी में फंस जाते हैं, स्टैटिक जीके और ताजमहल किसने, स्टैटिक जीके ही नहीं पता होगी बहुत से लोगों को। बता देता हूँ, स्टैटिक जीके वो है जो करंट अफेयर फिक्स हो जाता है, उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। जैसे ताजमहल बन रहा था, ये करंट न्यूज थी उस टाइम की, लेकिन ताजमहल बन के फिक्स हो गया, हिला नहीं, उसके बाद ये स्टैटिक जीके में आ गया। लेकिन आप क्या पढ़ोगे, आप सिर्फ ताजमहल नहीं पढ़ोगे, आप तो उसके बाद इमोशनल हो जाते हो जब आपको कोई बताएगा कि ताजमहल बनाने के लिए जिन लोगों ने बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ऐसे लोग हाथ काट दिए गए थे, हाय राम। जब हम कोई सुंदर सी चीज बनाते हैं उस पर हाथ फेर के देखते हैं कितनी प्यारी है, वहां तो हाथ फेरने के लिए बचे ही नहीं, हाथ काट दिए गए भाई साहब। इसी में फंस जाओगे, किसने काटे थे हाथ, कैसे काटे थे। आगरा तो बहुत फेमस है, हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहां तो तुरंत लोग भाग के चले गए होंगे, कुछ ने तो जुड़वा लिए होंगे। इस तरीके की चीजें जीएस में मैं देखता हूँ, बच्चे जीएस में पढ़ते हैं। अब तो हमारे यहाँ जीएस की क्लासेस चलती है, अनाप शनाप डाउट पूछते हैं, बिल्कुल बाहियात डाउट पूछते हैं। कोई पूछ लेगा सर एक हाथ काटा था क्या, तो दोनों हाथ काट दिए थे सर, मुझे लगता है पैर काटने चाहिए थे ताकि वो चल भी नहीं पाते। और वहीं ताजमहल पे उनकी भी क्या बोलते हैं भाई वो जो बनती है, अरे नहीं समाधि, समाधि नहीं बोलते ना, ताजमहल वाली को तो कुछ और बोलते हैं यार, मकबरा, उनका भी वहां मकबरा बन जाता। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जीएस में। तो बिना मतलब की चीजें, देखिए जीएस में बहुत वाहियात चीजें दिमाग में आती भी हैं। अकबर की नानी कौन थी, अकबर को जोधा से कैसे प्यार हो गया था, फिर उन्होंने जोधा के प्यार के लिए क्या क्या किया था। फिर आप सोचने लगते हो मेरा प्यार अकबर जोधा जैसा क्यों नहीं हुआ, वो तो मेरी एक बात भी नहीं मानती, वो अकबर ने तो देखिए कितना किया, मंदिर भी जाने लगा जोधा के प्यार में। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब अगर सोचोगे तो जीएस ना कभी खत्म हो पाएगी ना कभी आ पाएगी। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो इस बार वाले की, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये चार चीजें खुद से पढ़नी पड़ेंगी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, वोकैब। ये मत सोचो कि टीचर पढ़ा रहा है तो आप सोचते हो कि आपने बहुत बड़ी चीजें निकलवा ली टीचर से। आपको ये नहीं पता है कि आप अपने कीमती 2 घंटे उस वोकैब को दे दिए जो आप 10 मिनट में याद कर सकते थे। और वही बच्चे आप देखो ना, जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से मैं मिलता हूँ पूछता हूँ, वो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत क्लास पे फोकस नहीं किया होता, खुद से ज्यादा तैयारी की होती है। आप देखते होगे आजकल तो हर एक सिलेक्टेड बच्चे ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो सब यही बताते हैं कि हमने मैक्सिमम चीजें खुद से पढ़ी थी। आप देखते होगे बहुत सारे इंटरव्यू में बच्चे मेरा नाम लेते हैं तो क्या बताते हैं, मैंने ज्योमेट्री उनके यूट्यूब चैनल से सीखी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उनके यूट्यूब चैनल से सीखी। वो 8-10 टॉपिक का नाम बता देगा, दूसरा वाला दूसरे 8-10 टॉपिक का नाम बता देगा। कोई ये नहीं कहता कि मैं पूरा बस क्लासेस में ही लगा रहता था दिन रात और मैंने वहीं से तैयारी की, ऐसा नहीं बताता। देखिए यकीन हो ना खुद पे तो रास्ता कहीं से भी निकल सकता है, बट वही है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और वो तभी होता है जब हम जो टारगेट सेट करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं और हर दिन हमारे ऊपर बर्डन बनता चला जाता है। तो ऐसा सिर्फ स्टडी प्लान बनाना नहीं है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। हमें अपने दिमाग को समझाना है कि जो मैंने कल के लिए प्लान सोचा है वो मैं पूरा करूंगा। और अगर आप पूरा करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है, और जैसे ही आप खुश होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सारा गेम खुश होकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही है। जब हम खुश होते हैं तब हमें लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यार कुछ भी कैसे नहीं कर सकता, यार मैं कर सकता हूँ। और जब हम परेशान होते हैं तब हमें हारा हुआ सा लगता है।
सारा गेम दिमाग का ही तो है। आप खुद बताओ कि एक बंदा 400 रुपए कमा के शाम को परिवार के बीच में खुश है, एक रिक्शा चला के पूरे दिन, तो उसका दिमाग ठीक है तो खुश है। वरना तो 1000 करोड़ कमाने के बाद भी सीसीडी का मालिक ये कह के मर गए कि यार मैं अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाया। यानी 1000 करोड़ कमा के भी अगर दिमाग ये माने कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो बेकार है वो 1000 करोड़ भी। वो 5000 करोड़ कमा के भी ऐसा हो सकता है। तो पैसा, नौकरी, ये सब चीजें दिमाग का सुकून नहीं है, ये सिर्फ लगती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में टेंशन है क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगी, तो टेंशन अगर आपके जीवन में है तो नौकरी के बाद भी रहेगी। तो सबसे जरूरी अपने आप को, दिमाग को ठीक रखना है। कीप योर माइंड काम, ये बहुत जरूरी है, जिस पे हमारा फोकस नहीं है। हमें लगता है नौकरी की वजह से शायद हम टेंशन में, स्ट्रेस में। अगर ऐसा होता तो एक पांडे जी थे, आपको पता होगा, बिहार के डीएम थे, गाजियाबाद में आके सुसाइड किया था। उनको लग रहा था कि उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। क्यों लग रहा था भाई उनको? क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं था। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो सब बेकार है, चाहे नौकरी लग जाए, चाहे आप जिसको सोचते हो वो आपको मिल जाए। सारा काम दिमाग ठीक होने का है। और अपने दिमाग को शांत रखने का एक ही तरीका है कि इतनी सब भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रॉपर सांस लेना। प्रॉपर सांस लेने का मतलब मेडिटेट करना, गहरी गहरी सांसें लेना। अभी मैंने ये छोटी सी कैंपेन अपनी क्लासों में चलाई हुई है कि हर 1 घंटे के बाद मैं गहरी गहरी सांसें लेता हूँ। आपको भी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाने आऊंगा तो जैसे 1 घंटे हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि 5 गहरी गहरी सांसें लीजिए। इसके अलावा कोशिश करिए कि 30 मिनट अपने लिए निकालिए, कम से कम एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, जो भी कर सकते हैं इसके लिए करिए। कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके दिन की 10 घंटे की तैयारी फ्रूटफुल रहे, आपका मन ठीक रहे, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको अप्लाई कर पाए, तो उसके लिए दिमाग का ठीक रहना जरूरी है। और उसके लिए हमें 30 मिनट खुद को देने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आज जाड़े के दिन में हम सुबह उठ जाते हैं, बिस्तर में ही किताब लेके बैठ गए, रात भर तक गंदे पड़े रहते हैं, फिर शाम में सोचेंगे अब नहाएंगे। देखिए, खुद को ऑर्गेनाइज करना। आज जो लोग कहते हैं ना कि दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग में बहुत सारी भसड़ भरी पड़ी है, तो वो भसड़ क्यों है मालूम है? क्योंकि हमने खुद की जिंदगी को बहुत तिथला बिथला कर दिया है। ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं छोटे से रूम में भी रहता हूँ, 10 बाई 10 के 25 गज के कमरे में भी नेहरू विहार में रह रहा हूँ, तो मैं उसको भी साफ रख सकता हूँ, उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। सुबह जल्दी जगना, टाइम से नहाना धोना हमें बहुत एनर्जी देता है, हमें बहुत खुशी देता है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखना। हम पूरे दिन उस रूम में पड़े रहते हैं जिसमें एक विंडो भी नहीं है, हमें पता नहीं है कब दिन हो गई कब रात हो गई। फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग ठीक नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन। शाम को जग रहे हैं 4-4 बजे। मैं ऐसे लोगों की गारंटी ले सकता हूं जो शाम को 4-4 बजे जग रहे हैं, वो अच्छी तैयारी नहीं कर रहे। जो बच्चे यहाँ पे एमटीएस के लिए कह रहे हैं, तो हमने एक चैनल बनाया हुआ है ऑल एग्जाम, जिसके ऊपर एमटीएस के फ्री क्लासेस चल रहे हैं। कोई भी बच्चा देख सकता है। एसएससी अभिनय मैथ्स पे फ्री A to Z इंग्लिश बैच चल रहा है, A to Z साइंस बैच चल रहा है, और अब A to Z रीजनिंग और जीएस भी आने वाला है। किसी बच्चे को लंबी क्लासेस करनी है, वो ये चाहता है कि उसको यूट्यूब से नहीं पढ़ना, उसका स्टैंडर्ड है अपना, उसके पिताजी कहते हैं बेटा कहीं कोर्स लेके पढ़ो, तो अभिनय मैथ्स ऐप पे कोर्स भी चल रहे हैं। मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ। अभी तो कम बैच ही पढ़ा रहा हूँ, कम ही पढ़ाऊंगा, इससे और कम हो जाएंगे, एक ही क्लास लूंगा पूरे दिन में। अभी मैं कल से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को 6:30 बजे से, ज्योमेट्री, जिसमें पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ्स से। कल जो पढ़ाऊंगा वो लाइन एंड एंगल है, उसकी एक क्लास, पहली जो क्लास है उसको कंप्लीट खत्म करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि लाइन एंड एंगल में यूट्यूब पे भी पढ़ाऊं, तो यूट्यूब पे भी एसएससी अभिनय मैथ्स पे कल क्लास होगी, ठीक है। तो हमने ये बता दिया आपको कि ये सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। और जितना कुछ यूट्यूब पे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने इससे पहले एक A to Z क्वांट बैच शुरू खत्म किया, उसके बाद अब मैंने A to Z क्वांट 2.0 पढ़ा है, और अब उसी को खत्म नहीं हो पाया था तो 2.01 कर दिया से। अगर आप सिर्फ YouTube से भी तैयारी करते हो तो गणित में आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि जिसमें प्री में आप 25 में 25 ना कर पाओ और मेंस में आप 30 में 30 ना कर पाओ। कहीं कोई जरूरत नहीं है आपको किसी कोर्स की भी, मैं खुद गारंटी के साथ कह सकता हूं, जबकि मैं खुद पढ़ाता हूं अभिनय मैथ्स ऐप पे, मैं खुद लाइव पढ़ाता हूं। पेड क्लासेस चलती हैं, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए और इतने सारे टीचर्स को चलाने के लिए जरूरत है। बट मैं कभी नहीं कहता कि आपको ये चीज पर्याप्त नहीं है। मैंने यहाँ पे भी 100% एफर्ट दिया है, पूरी शिद्दत लगाई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी शिद्दत में यहाँ कमी थी। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको कल या परसों, तब आप खुद देख लोगे कि कितनी जी जान लगा के मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, आपको खुद लगेगा। अभी मैं पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बदलूंगा कि अब चैप्टर को खत्म करने में वक्त कम लगेगा, अब उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम उसी हिसाब से चढ़ाएंगे।